नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एक इफ़ेक्ट के बारे में जिसको कहते हैं सोडा वाटर इफ़ेक्ट। आपने कभी देखा होगा कि सोडा वाटर का जब बॉटल खोला जाता है, जैसे आप कभी कोला वाली वाटर जब खोलते हैं तो आप देखते हो कि उसमें से बहुत तेज एक झाग निकलता है और कई बार वो इतना तेज निकलता है कि हम लोगों के ऊपर फैल जाता है और आसपास, और हम कई बार बहुत संभाल के उसको खोलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब खोला जाता है तो बहुत तेजी से उफान मारता है। हम लोगों का व्यक्तित्व, पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं, जो मेरी अपनी पर्सनल कमजोरी थी और अभी भी है, कि यह सोडा वाटर इफेक्ट मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग था, जिसको मैं समझा और समझ करके और फिर उसमें थोड़ा सुधार लाया। तो सुधार लाने से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहता हूं कि जो मुझे फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों को बताएं। अगर आप बच्चे हैं तो खुद ही अपने जीवन में उतारें, और अगर बड़े भी हैं तो भी उतारें, क्योंकि जीवन तो सबका एक ही तरह से चलता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे जिस भी उम्र में हो, लेकिन उम्र तो टाइम से निकल रही है और हमको उस जीवन के निर्वाह के लिए वो सिद्धांत चाहिए जिसको ईश्वर ने या हमारे प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये सोडा वाटर इफेक्ट के बारे में आपने जाना, और दूसरी चीज़ें जाना कि मैं इससे 80-90% ग्रसित एक व्यक्ति था शुरुआत में, और अभी भी कुछ है। तो इस सोडा वाटर इफेक्ट को मैं इसलिए इतना महत्व दे रहा हूँ क्योंकि इससे मैं खुद ही इससे प्रभावित रहा हूँ और अब भी रहता हूँ। तो ये सोडा वाटर इफेक्ट, पहले तो आप लोग जानिए कि दिमाग में क्या होता है। जब भी सोडा वाटर की बोतल अगर आप खोलते हैं तो शुरुआत में बहुत तेज़ी से उसमें फाउंटेन निकलता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो थम जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है। और यह एक व्यक्तित्व की भी समस्या है। मेरी समस्या तो है ही, बहुत सारे लोगों की भी समस्या है। तो ये सोडा वाटर इफेक्ट किस तरह का हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पर्सनालिटी में कैसे दिखता है, वो उसका नमूना ये है कि जब भी कुछ लोग काम करते हैं और जब वो शुरुआत करते हैं, काम का शुरुआत जब करते हैं, तो वो उस काम को बहुत तूफानी गति से लेके जाते हैं। जैसे सोडा वाटर शुरुआत में बहुत तेजी से निकलता है, तो ये जो तूफानी गति से, वेग से वो स्टार्ट करते हैं, वह धीरे धीरे जब संघर्ष आता है, अड़चन आता है, या उससे जब टकराते हैं, उसकी कई बार उनके जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, जब उनसे टकराहट होती है तो वो सोडा वाटर थमने लगता है और फिर वो अपने को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इतना ज़्यादा काम, मतलब डिफरेंट तरह की बात करके वो फिर वो धीरे धीरे उनका जोश ठंडा होने लगता है, जैसे सोडा वाटर ठंडा होने लगता है, और फिर एक दिन आता है कि वो काम बंद हो जाता है। तो शुरुआत में तूफानी गति से चलना, प्रकृति के नियमों के थ्रू जब अड़चन आती है, लाइफ में संघर्ष आता है, डिफिकल्टी आती है, तो वो थमना और थम के फिर एक दिन शांत हो जाना, मतलब उसको छोड़ देना या उसको करते रहना भी, लेकिन इस तरह से करते रहना कि न करने के बराबर ही है। तो ऐसी परिस्थिति में वो पहुंच जाते हैं और इसको कहते हैं सोडा वाटर इफेक्ट। इसके लिए मैं केवल एक बात कहूँगा कि जो है एक सलाह है, पहले तो अपने लिए मेरी ये सलाह है और फिर आप लोगों के लिए भी सलाह है कि कोई भी काम शुरू करिए तो सबसे पहला निर्णय लीजिए, शुरू करना बाद में शुरू करिए, पहले
अपने व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसा इफेक्ट डेवलप करिए कि अगर शुरू करूँगा तो इसलिए शुरू करूँगा कि उसे ख़त्म करना है। मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए शुरू करिए, केवल शुरू करने के लिए शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करने के लिए शुरू करिए। तो वो मैं बात कह रहा था। तो अब ये इसके लिए हमको करना क्या होगा? डेफिनेटली अगर एक समस्या है तो उसका एक समाधान भी है। तो समस्या ये है कि हमारी पर्सनालिटी में सोडा वाटर इफेक्ट मिलता है और लगभग थोड़ा बहुत सब में मिलता है। और उसकी वजह यही है कि शुरुआत में एनर्जी होती है, जोश होता है, उत्साह होता है, प्रेरणा होती है, और उसके साथ जब संघर्ष बीच में टकराना शुरू होता है, जब आपका मोमेंटम बनता है, उसी वक्त संघर्ष बीच में आते हैं। और डिफरेंट तरह के संघर्ष आते हैं, जैसा भी काम करेंगे वैसा आपको संघर्ष आएगा। और संघर्ष के साथ जो है वो सोडा वाटर थमने लगता है, यानी जोश थमने लगता है, और फिर आकर के हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो जो इसको ये निर्णय लेकर के कि काम अगर शुरू किया है तो उसे ख़त्म करना है, तो शुरू करने के बाद उस काम को फॉलो अप कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रियाएं हैं कि अगर वो आप काम करते रहेंगे तो आप जो है उसको उसी रफ्तार में आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म भी करेंगे। तो जिस काम को शुरू किया है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू करने के बाद उसको फॉलो की प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा या गुजरना पड़ता है। जो लोग भी कुछ काम किए हैं और काम करके ख़त्म किए हैं, उन्होंने इस फॉलो की प्रक्रिया के साथ गुजरा हुआ है। और ये जो फॉलो की प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के समान है। शरीर हमारी इस तरह से डिजाइंड है कि हर काम के लिए फॉलो अप के लिए अलग अलग यंत्र दिए गए हैं हमारे शरीर में। तो आइए शरीर का विश्लेषण करते हैं और ये बताते हैं कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसे को ख़त्म करने के लिए शरीर के किस हिस्से से कौन सा संदेश मिलता है। तो पहला है शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा हमारा दिमाग। और दिमाग से कहें तो ये होता है कि दिमाग ये इसलिए है कि आप मानसिक तौर से उस कार्य पे फोकस करें, यानी जो काम शुरू किया उसके ऊपर जैसे जैसे समय आए उस पर फोकस बढ़ाएं। फोकस बढ़ाने का मतलब है कि उस पर कंसंट्रेट करें। और कंसंट्रेट करने के लिए सबसे एक और बहुत ज़रूरी बात है कि जो आपका फोकस डिस्टर्ब करता है उन सब चीज़ों को दूर करें। समाज में आपको फोकस बिगाड़ने वाली ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके अंदर भी होंगी और आपके बाहर भी होंगी। और बाहर की जो चीज़ें होती है जो आपको फोकस बिगाड़ती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसा ये मोबाइल ही है, अगर ये आप हमेशा हाथ में लेकर इसको चेक करते रहेंगे तो फोकस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मोबाइल को अपने नौकर की तरह उसी वक्त यूज करिए जब इसकी ज़रूरत है। तो फोकस करना, और फोकस करने के लिए बहुत सारी तकनीक है, उस पर कोई एक और सेशन हो सकता है। लेकिन इतना तो है कि दिमाग आपको दिया गया है ताकि जब कोई काम आप हाथ में लें तो उस पर ध्यान लगाकर एकाग्र होकर उस पर फोकस करके अपने दिमाग में भर लें कि वो करना है, उसके बारे में सीखना है, उसके बारे में समझना है, उससे ट्रेनिंग लेनी है। और सीखने समझने और ट्रेनिंग लेने की बात तो मैं कर रहा हूँ, तो जरूर ये बात कहूँगा कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़ें, लगातार किताबें पढ़ें, अपने ढेर सारे समय उसकी किताबें पढ़ने में लगाएं, उसकी ऑडियो वीडियो सुनने में लगाएं। उस विधा में जो सबसे एक्सपर्ट और सफल लोग हैं, एक्सपर्ट तो मैं बाद में कहूँगा, जो सफल लोग हैं, क्योंकि सफल लोगों में एक्सपर्ट और एक्शन दोनों आता है। तो जो सफल लोग हैं उनसे काउंसिल करके और आप उस विधा के ऊपर अपने पूरा एनर्जी, दिमाग की जितनी एनर्जी है उस पर ठोक दीजिए। इसको कहते हैं फोकस, और ये आता है हमारे दिमाग से।
उसके बाद शरीर, इस दिमाग को, इस सर को जो सीधा रखता है वह है हमारा स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी बनाती है हमारी डिसिप्लिन। आपका जीवन डिसिप्लिन में होगा तभी आप फोकस भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये मेरे अंदर बहुत समस्या आती है कि मैं एक तो पहले फोकस नहीं कर पाता था और दूसरा डिसिप्लिन तो होता ही नहीं था। हर रोज कुछ नया काम, हर रोज कुछ नई विचार, हर रोज कुछ। तो डिसिप्लिन, किसी एक काम पे जब उसको आपने ले लिया है तो फोकस भी कर लिया है तो उसके ऊपर डिसिप्लिन हो करके उसके ऊपर डिसिप्लिन हो जाइए। निर्णय लीजिए कि हम इसमें रोज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, कमिटमेंट और फोकस के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो डिसिप्लिन अगर रहेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपका सिर सीधा रहेगा, वरना सिर गिर जाएगा यानी फोकस बिगड़ जाएगा। तो और डिसिप्लिन में आप अलग से किताब पढ़िए। डिसिप्लिन के लिए मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि अगर डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना है तो ये किताब आपके जीवन में काम करेगी, जिसको कहते हैं बड़े सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ लिया, यानी आपने फोकस भी करना है, आपको डिसिप्लिन भी रहना है। उसके बाद आता है हमारे हाथ और पैर। और हाथ और पैर क्यों बने हुए हैं? दौड़ने के लिए। दौड़ने का मतलब आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए, यानी हाथ और पैर हमारे एक्शन हैं। और यहीं पे वो आप एक्चुअली दुनिया को दिखाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। जब आप एक्शन में होते हैं तो दुनिया जानती है, वरना आपका फोकस दुनिया नहीं देख पाती, आपका डिसिप्लिन का निर्णय दुनिया नहीं देख पाती। एक्शन ही दुनिया देखती है और फिर दुनिया समझ जाती है आप फ्रॉड कर रहे हैं या आप रियली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका एक्शन दुनिया को नहीं दिखाई देगा और आप केवल बातें करेंगे तो दुनिया ये समझ जाएगी कि ये बात करने वाले व्यक्ति हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड आदमी नहीं है, और दुनिया आपके बारे में निर्णय ले लेगी। और अगर दुनिया ने आपको निर्णय ले लिया कि आप असफल व्यक्ति हैं तो आप असफल हो जाएंगे। पहले तो आप ही खुद अपने निर्णय ले लें, क्योंकि आपका निर्णय आपके एक्शन से आएगा। तो एक्शन करना है, एक्शन के लिए जानना है कि हमको एक्शन तो करना है, लेकिन फिर एक और चीज जानना जरूरी है कि एक्शन कहाँ करना है, किस किस एक्टिविटी पे हमारा पूरा एक्शन डाल देना है। बहुत सारे लोग निर्णय कुछ और लेते हैं, काम कुछ और करना है, करते कुछ और है। तो ये एक जो है, मान लीजिए आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो आपका फुटबॉल का प्रैक्टिस करना आपका एक्शन है। आप क्रिकेट का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हो सकता है शरीर में थोड़ी एनर्जी बनी रहे, एनर्जी की कमी ना हो, लेकिन आप फुटबॉल के एक्सपर्ट नहीं बन पाए। आप स्टूडेंट हैं और आप कुछ और करने लगे हैं कि अपने सब्जेक्ट की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप एक्शन तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन वो काम नहीं करेगा। तो आपको जिस दिशा में बढ़ना है उसी दिशा में एक्शन होना चाहिए, यानी दिशा आपकी सही होनी चाहिए और जिस दिशा में आपको बढ़ना है उसी दिशा में आपको कदम उठने चाहिए, यानी एक्शन आ गया। पहली बात बता दी कि आपको मेंटली फोकस करना है। दूसरा, अपनी स्पाइन को ठीक रखना है, यानी अपने डिसिप्लिन को ठीक करना है। कहते हैं ना कि आपका इरादा और आपका अचीवमेंट, यानी आप जो चाहते हैं वो और उसे पाएंगे वो, यानी चाहने और पाने के बीच में जो आपका पुल है वह डिसिप्लिन कहलाता है। तो डिसिप्लिन करेंगे तो आप उस नदी को पार करके आप अपने जो चाहने वाली चीज़ है उसको पा भी लेंगे। तो डिसिप्लिन दूसरा हो गया। तीसरा एक्शन हो गया, जिसको हाथ पैर कहते हैं। और जो चौथा है, जो सभी चीज़ों को जीवन प्रदान करता है, जो आपके दिमाग को भी जिंदा रखता है, जो आपके डिसिप्लिन को भी जिंदा रखता है, जो आपके एक्शन को जिंदा रखता है, और वो है दिल, हार्ट। हार्ट से कहें तो जिद। जिद मतलब कमिटमेंट, जिद कर लेना, प्रण लेना, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा।
अगर आप प्रतिज्ञा लेते हैं और उस प्रतिज्ञा को लेने के बाद अपनी भी नहीं सुनते हैं, केवल प्रतिज्ञा सुनते हैं और फिर आप फोकस होकर, डिसिप्लिन होकर एक्शन लेते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये सारी समस्याएं मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी, जिसको मैंने धीरे धीरे करके दशकों में अपने जीवन से निकाला। अब भी बहुत सारी हैं, आज भी मेरे अंदर ये सब समस्याएं हैं और मैं हर रोज कहीं न कहीं इन समस्याओं से टकराता हूँ और आपको भी टकराना पड़ेगा। लेकिन टकराइए, क्योंकि टकराना ही तो असल में जीवन का एक वो चीज़ है जिसके आगे, यानी कहते हैं ना, हार के आगे जीत है। तो ये सब चीज़ें बात थी, मैंने बताया आपको। सोडा वाटर इफेक्ट अपने दिमाग में रखिए और कोई काम शुरू करते वक्त इस दिमाग को जरूर, मैं इस बात को जरूर दिमाग में रखिए, कहीं मैं सोडा वाटर इफेक्ट के अंदर तो नहीं हूँ। जो भी काम शुरू करिए, शुरू करने से पहले ये निर्णय लीजिए कि उसे खत्म करना है, तब शुरू करिए। तीसरा है, इस शुरू खत्म करने वाली प्रक्रिया में जो फॉलो अप के शरीर के 4 हिस्सों से लिए गए संदेश को बताया गया है। जैसे दिमाग है, उसको फोकस करने के लिए रखा गया है। डिसिप्लिन है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी बनाता है, जिससे हम सीधे खड़े हैं। हाथ और पैर हमारे एक्शन को बताते हैं, यानी कि हाथ और पैर अगर है, यानी एक्शन है, तो आपके जीवन में हाथ पैर है। अगर आप एक्शन नहीं करते हैं तो हाथ पैर का होने का कोई मायने नहीं है। और आपका जिद, आपका दिल है, क्योंकि दिल जब धड़केगा, यानी जिद जब पकड़ लेगा, तो फिर वहाँ पहुँचा जाएगा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इसको बुलडॉग इफेक्ट कहते हैं। और बुलडॉग इफेक्ट के बारे में बताऊँ, बुलडॉग इफेक्ट यानी बुलडॉग एक ऐसा कुत्ता है जो एक बार जिद पे आ जाए और किसी का गला पकड़ ले, तो उस कुत्ते का आप गला काट भी देंगे, उसका जबड़ा पकड़ के लाख हो जाता है। और एक बार किसी व्यक्ति का गला बुलडॉग के जबड़े में पकड़ लिया गया, तो वह बुलडॉग के भी अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उस जबड़े को खोल दे। वह जबड़ा, और बुलडॉग का गर्दन भी आप काट देंगे तो भी वह जबड़ा नहीं खुलेगा। इसको कहते हैं बुलडॉग इफेक्ट। एक बार पकड़ लिया तो फाइनल। इसीलिए बुलडॉग को इतना खतरनाक कुत्ता बताया जाता है, क्योंकि उसके जबड़े में केवल एक बार एक्शन होता है और जिद पे आ गया, नाराज हो गया, और अगर किसी को पकड़ गया तो वो मर जाएगा, लेकिन अपना जबड़ा नहीं खोलेगा। और इस बुलडॉग इफेक्ट को कहते हैं जिद। तो फिर एक बार दोहरा लेते हैं। पहला काम है, अपने काम पे पहला काम है कि सोडा वाटर इफेक्ट को समझिए। जो काम शुरू कर रहे हैं, पहले निर्णय ले लीजिए कि इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। फॉलो अप की उन 4 प्रक्रियाओं को समझिए। पहला काम है फोकस। फोकस के लिए फोकस तो करना ही है, लेकिन फोकस को बिगाड़ने वाली बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर भी करना है। डिसिप्लिन में रहना है, एक्शन में रहना है, और जिद के साथ काम करना है। और ऐसा करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन सब ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग सुनते तो हैं और बड़ा मन से सुनते हैं, जब भी हमसे मिलते हैं बोलते हैं कि मैं आपके वीडियो रोज़ सुनता हूँ, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक नहीं करते हैं। वहाँ पे थंब का लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए, यूट्यूब पे ही दबा दीजिए। और लाइक भी कर देते हैं तो कोई कमेंट ही नहीं करते। मुझे कैसे पता कि आप क्या सोच रहे हैं? अरे अच्छा बुरा आप यही लिख दीजिए कि इतना, मतलब जो भी लिखिए, अच्छा लिखिए, घटिया लिखिए, कुछ तो लिखिए ताकि मुझे लगे कि आप क्या सोचते हैं।
और अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगे कि जो आपके बाल बच्चों के लिए, विशेष तौर से आपके बाल बच्चों के लिए काम आएगा, तो आप अपने बाल बच्चों परिवार में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह परिवार के लिए ही बनाया जाता है। ये हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर करने के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। इसका हमारे जीवन में केवल इतना महत्व है कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ कर लिया है और जो भी संघर्ष हमने किया है, जो भी कठिनाइयाँ हमने झेली है और झेल करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ करके और यहाँ तक पहुँचा है, और उस पहुँचने के दौरान जितने भी थपेड़े हमको मिले हैं, जितने भी तमाचे हमको मिले हैं, उन तमाचों को आपको न मिले लेकिन वो ज्ञान आपको मिल जाए, ताकि आप बिना उस तमाचे के आगे बढ़ जाए। क्योंकि जीवन में आपका बढ़ना मेरे जीवन का एक मिशन है कि युवकों को जो आजकल भटक रहे हैं, बहुत सारे जो है ग्लैमरस लाइफ के अंदर जा रहे हैं और बाद में उनके परिवार को बड़ी तकलीफ हो जाती है, उस गलत दिशा में बढ़ते हुए युवकों की जो है मानसिकता को उसको थोड़ा सा विराम दिया जाए और उनको सही दिशा में लेके जाया जाए। तो ये हमारे मिशन है और इस मिशन को आपको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।